हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के लिए। चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th में फिजिक्स में है और ये मैथमेटिकल टूल के बाद आता है। मैथमेटिकल टूल ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं क्लास 11th के लिए। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पे वर्ड दिखाई दे रहा है यूनिट, जो पूरे चैप्टर को मॉनिटर कर रहा है, और दूसरे नंबर पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है मेजरमेंट। इसमें है क्या, इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा बिल्कुल सिंपल सिंपल। मेजरमेंट के अंदर क्या आना चाहिए? मेजरमेंट के अंदर क्वांटिटी आती है। यूनिट के अंदर क्या आएगा? उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये है क्या। बेसिकली इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। ये क्लास 11th में 3 to 5 मार्क का चैप्टर रहता है। किसी किसी स्कूल में, क्योंकि ये हमारे होम एग्जाम होते हैं 11th में, तो किसी किसी स्कूल में इसका पैटर्न जो है 7 मार्क्स तक का भी वो इंक्लूड कर देते हैं। बट आपको यहाँ पर 5 मार्क्स तक मैक्सिमम इसको कंसिडर करना है। और इसमें समझना क्या है, ये जो बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट और यूनिट को रिलेट करेंगे। टोटल यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं? पहले नंबर पे यूनिट के बारे में सीखेंगे, दूसरे नंबर पे हम मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। मेजर है क्या? मेजर बेसिकली क्वांटिटेटिव, जिसको क्वालिटी, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। तो मेजरमेंट क्वांटिटी के कंपैरिजन को बताता है। क्वांटिटी कंपैरिजन। अब क्वांटिटी का अगर आप कंपैरिजन करोगे, किसकी क्वांटिटी का कंपैरिजन करोगे? किसी भी फिजिकल चीज का, फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये अभी आपको बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट और मेजरमेंट, क्योंकि आपका बेसिक चैप्टर है, ये बिल्कुल पहला चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल आराम से समझना है, चिल होकर के, और ये फील करना है कि ये बताना क्या चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट तो कोई चैप्टर है ही नहीं, बिल्कुल इजी चैप्टर है। बट ये चैप्टर आपको नीट, जेई सब जगह आपको मिलेगा। 11th में तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जहां पर यूनिट एंड मेजरमेंट का कोई क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से, बड़े तसल्ली से समझना है। इसलिए आज हमने स्लाइड का ऑप्शन ही नहीं रखा। आज हमने सोचा है कि आज आपको बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ते हो। आपको पता होना चाहिए राजन सर को ऐसे भी पढ़ाना आता है। स्लाइड इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आप क्या लिखना है वो आपको पता रहे, साथ के साथ समझाते हैं वहां पर भी है। बट यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं है। हाँ, आपको समझाया सब जाएगा, बट यहाँ पे आपकी एक बात रहेगी कि लिखना क्या है वो आपको तय करना पड़ेगा यहाँ पर, कि भाई मुझे लिखना क्या है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आज आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो। भाई पढ़ाते तो हम और भी पहले भी अच्छे से हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल
क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दिखती है, जो दिखता है वही बिकता है, दैट इज फिजिकल। मेजरमेंट में हम बता रहे थे कि मेजरमेंट दो वर्डों पर डिपेंड है, यूनिट और मेजरमेंट। ये दोनों शब्द आए कहाँ से और ये चैप्टर क्यों आया, उस बात को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बैकलॉ में जाना पड़ेगा और चीजों को फील करना पड़ेगा। बेसिकली हमारा यहाँ पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है कि आप हमें आलू दो, क्योंकि हमें आलू की जरूरत है, और हम आपको उसकी सब्जी दे देंगे बना करके। मतलब आपसे हमने आलू ले लिए और आलू की सब्जी एक्सचेंज करके दे दी। जाहिर सी बात है आलू आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि हम सब्जी में और भी चीज़ें तो इंग्रेडिएंट भी तो डालेंगे। ये बार्टर सिस्टम से मैंने बिल्कुल मोटी बुद्धि मोटी बात के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बार्टर सिस्टम का, कि आपके घर में हुआ गेहूं पैदा और हमारे घर में हुई दाल पैदा। अब आप हमें गेहूं दे दो, हम आपको दाल दे देते हैं, दैट इज बार्टर सिस्टम। बट इस बार्टर सिस्टम में हमें जो चीज बीच में आ चुकी और आपने शायद वो फील भी नहीं की, वो चीज थी कि हम यहाँ पर आपको पहले ही बोल रहे हैं कि बार्टर सिस्टम में कि भैया आप दोगे कितना, गेहूं आप कितना दोगे, दाल कितना दोगे। तो ये जो लेन और देन है ये उसकी वैल्यू पर पता चलेगा, क्वालिटी पर पता चलेगा, क्वांटिटी पर पता चलेगा। मान लो गेहूं का रेट हुआ ₹10, एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस टाइम पे नहीं पता हुआ करता था, केजी वेजी तो था ही नहीं ना, किलोग्राम वगैरह तो था ही नहीं। ये तो हम अब आपको मॉडर्न तरीके से समझाने की एक एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझ लो कि गेहूं का जो रेट था, जिसके यहाँ गेहूं हुआ, उसका 10 kg रुपीज पर केजी उसका रेट था, ₹10 पर केजी। और जो दाल का रेट था उस टाइम पे एग्जाम्पल के तौर पे वो था ₹15 पर केजी। अब ये इनको भी पता है कि मार्केट में अगर मैं कहीं गेहूं देने जाता हूं तो भैया मेरे को दाल कहीं दूसरा बंदा ज़्यादा दे देता है। अब आपके पास दाल लेने आएगा तो आपसे तो कम नहीं लेगा। तो वो रेट डिसाइड किस वजह से हुआ? वो रेट डिसाइड हुआ उसकी मेजरमेंट और उसकी क्वालिटी के हिसाब से और उसकी डिमांड के हिसाब से। क्या क्वालिटी है, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी नीड है। उल्टा कर लेते हैं, दाल सबके यहाँ पैदा हो रखी है, गेहूं हो ही नहीं रहा किसी के यहाँ। अब क्या होगा, क्या दाल का यही रहेगा मेजरमेंट? ना, दाल का मेजरमेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है कि ये 50 रुपए के केजी के हिसाब से चलती है उस टाइम पे और ये चल रही हो ऑलरेडी 10 के हिसाब से, तो भैया आपको 5 गुना गेहूं देना पड़ेगा या 5 गुना दाल देनी पड़ेगी। दैट इज द पावर ऑफ मेजरमेंट। किसकी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल जो दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा? फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी के बाद में हमने इनको 7 आत्मनिर्भर यूनिट बना दिया, क्योंकि हमारा भारत जो है मोदी जी ने पूरा आत्मनिर्भर बना दिया है हर तरीके से। जिस तरीके में भी आप देखना चाहें, भुखमरी में, भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में, करप्शन में, वहां पे हम टॉप पर है इस टाइम। बकवासबाजी में, अंधभक्ति में हम टॉप पर हैं, बिल्कुल टॉप पर है। बॉटम पर कहाँ है? एजुकेशन में, डिसिप्लिन में, रिजल्ट में, प्रोग्रेस में। ठीक है, हम कंपैरिजन पाकिस्तान से करेंगे, चाइना से करने की हमारी औकात नहीं है, जबकि हम आज़ाद दोनों तीनों साथ ही हुए थे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों सेम कंडीशन में ही पास हुए थे और आज़ाद हुए थे। पास का मतलब यहाँ पे आज़ाद से है। बट हम कंपैरिजन किससे करेंगे? अपने से, बॉटम वाले से। टॉप वाला हमारी अभी औकात से बाहर है,
क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं। किस चीज में? अंधभक्ति में, करप्शन में, भ्रष्टाचार में, अंधविश्वास में, मंदिर मस्जिद में। वी आर द हाई रैंकर। अब आते हैं मुद्दे की बात। 7 आत्मनिर्भर क्वांटिटी। 7 आत्मनिर्भर क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? वो डिपेंड करेंगी मेजरमेंट पे। तो अब हमने जैसे पहले ही बताया कि जब किसी भी क्वांटिटी का कंपैरिजन आप करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे? हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बता दिया कि क्यों हमने ये चीजें ली, हमने क्यों यूनिट बनाई, क्यों मेजरमेंट बनाई। हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने ऑलरेडी फील किया कि अब इन चीजों की जरूरत है और वो चीजें करनी ही बनती हैं। तो क्या होता है उस पॉइंट पर? बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि आप जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं, उस क्वांटिटी का कंपैरिजन उस क्वांटिटी का कंपैरिजन, आप किसी भी क्वांटिटी को आप ले रहे हैं, उस क्वांटिटी का कंपैरिजन आप फिजिकल क्वांटिटी से कर रहे हैं बेसिकली। और किस पॉइंट पर कर रहे हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी जो दिखेगी उसका आप कंपैरिजन करेंगे किसी भी इंटरनेशनल, जो सब जगह ग्लोबली फेमस है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि क्वांटिटी क्या है यहां पर? मेजरमेंट है। अब ये समझिए, क्वांटिटी कुछ नहीं है, क्वांटिटी इज अ मेजरमेंट। जितना आपका वैल्यू है वो आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज मेजरमेंट पर डिपेंड कर रहा है। उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेगी उसकी यूनिट। यानी कि अगर हम मोटी बुद्धि मोटी बात करें, यानी कि जल्दी से समझ लें, क्विक, कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं राजन सर? वो बिल्कुल एक चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज की मेजरमेंट को अगर आप मैथमेटिकली बताना चाहते हैं, तो उसको मेजरमेंट को आप बताने के लिए एक टूल का सहारा लेंगे। उस टूल का नाम है यूनिट। बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा ज्ञान मत लगाना, क्योंकि ये फालतू की चीजें हैं। फिर तो मैं इस पर कितनी बड़ी रिसर्च कर दूं, थीसिस दे दूं, ये कोई फायदे वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझा देता हूं। 5 ये तभी, ये एक मेजरमेंट है क्योंकि एक नंबर है, यूनिट है, सॉरी एक मेजरमेंट है, क्वांटिटी है। 5 यहाँ पर क्वांटिटी का काम तब करेगा, यानी कि मेजरमेंट का काम तमाम जब होगा जब ये 5 एक मेजरमेंट यूनिट की फॉर्म में आ जाए। यूनिट मतलब 5 क्या हो सकते हैं? एप्पल भी हो सकते हैं। अब एप्पल क्या है? यहां पर एप्पल यूनिट हो गई इसकी। 5 एप्पल, किलोग्राम यूनिट नहीं हुई, 5 एप्पल। 5 यानी कि मेजरमेंट को रिप्रेजेंट एप्पल कर रहा है यहां पर। तो 5 एप्पल यूनिट हो गई एप्पल के लिए। सेम बनाना ले लिए, ये 12 ले लिए, ये 12 बनाना है अगर, तो हमने इसको गुच्छे को पूरा, एक गुच्छे में 12 बनाना थे, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है? ये इसकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी किसकी है? जो दिख रहा है, फिजिकल। जो दिखेगा वही बिकेगा, फिजिकल क्वांटिटी है। जो दिख रहा है, केला दिख रहा है, आम दिख रहा है, संतरा दिख रहा है, चीकू दिख रहा है, गेहूं दिख रहे हैं, दाल दिख रही है, टी शर्ट दिख रही है, चश्मा दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, वॉट एवर यू आर सीइंग। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर। नेचर में जो भी चीज है, जो भी चीज है जो दिख रही है, वो मेजरमेंट में कंसीडर होगी। और जो मेजरमेंट में कंसीडर होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक मैथमेटिकल टूल चाहिए, और वो टूल होता है आपका यूनिट।
फालतू का ज्ञान जहां मर्जी से ले लो, बिल्कुल सिंपल सी बात यहीं पर ही समझ में आ सकती है कि आखिर होता क्या है यूनिट और लिया क्यों जाता है। तो जो भी आप क्वांटिटी लेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसकी यूनिट लेनी ही पड़ेगी, एंड दैट इज नोन एज यूनिट एंड मेजरमेंट कॉम्बिनेशन। यहां से फिर हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। अब इसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी। क्या? पहले नंबर पे दिख रहा होगा नंबर, N1 बोलता हूं मैं इसको, बार्टर सिस्टम पे आ रहे हैं वहीं पे दोबारा, ये N1 हो गया। यहां पे इसकी यूनिट एप्पल है U1, यानी कि N नंबर है एप्पल का और U1 नंबर है क्वांटिटी और उसकी यूनिट। अब बार्टर सिस्टम आ गया, सेम बनाना, 5 एप्पल के बदले आपको 12 बनाना देने पड़ रहे हैं, तो इज इक्वल टू N2 U2। बिल्कुल सिंपल सा है भैया, इसको इतना तोप करके समझाते हैं टीचर फिजिक्स में कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। कुछ है कोई, आप समझो, मुझे बताओ क्या इसमें ऐसी बात आ गई कि जो आपको समझ में नहीं आई। आपको पैसे नहीं देने, बार्टर सिस्टम में पैसे नहीं चलते थे। अब किसी के यहाँ सेब आए हैं, मंडी में काम करता है वो, सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में, उसके यहाँ सेब आए हुए हैं। आप भी फ्रूट मंडी में काम कर रहे हो, बट आपके यहाँ केले की टोकरी है क्योंकि आज आपने फलों की रेडी में केले बेचे थे। ये बार्टर सिस्टम को समझाने का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब आपने 12 केले उसके यहाँ दे दिए, उसने 5 सेब आपको दे दिए, वो भी लॉजिकली देगा अगर वो बार्टर सिस्टम फॉलो कर रहा है तो। नहीं तो अपनी मर्जी से आप 5 केले ले जाओ, वो 50 किलो एक ट्रक आपके सेब उतरवा दे, वो बार्टर सिस्टम नहीं हुआ, वो एक इमोशनल सिस्टम हो गया, वो एक रिलेशन सिस्टम हो गया। वो हमारे यहाँ काम नहीं करेगा, बार्टर सिस्टम में काम नहीं करेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में काम नहीं करेगा। तो बार्टर सिस्टम का मतलब सिंपल सिंपल सा ये हुआ। तो दो चीजें आपने सीखी कि जब भी आप मेजरमेंट और यूनिट को सीखेंगे तो आपको क्वांटिटी का कंपैरिजन करना पड़ेगा, किसी से भी कर सकते हो। तो ये हमने क्या किया था, क्वांटिटी का कंपैरिजन, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अभी तो मैं चैप्टर शुरुआत में ही नहीं आया, ये तो मैं आपको बीच में ले आया तुरंत। अब मुझे बताओ क्या ये लिंक हुआ या नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ चीज रिप्रेजेंट करनी है जिसका अपना लेंथ है, मान लो किसी का भी अपना लेंथ हो सकता है, मेरा भी लेंथ है एक, मेरी लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर दूं अगर 10। अब 10 क्या है, ये मेरी क्वांटिटी है। क्वांटिटी किसमें? लंबाई में, मैं इतना लंबा हूं, दैट इज माय क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी को मैं क्या ये लिख सकता हूं कि राजन सर की लेंथ 10 सेकंड है। आप बताइए, मुझे लिख सकता हूं? या चलो छोड़ो, मैं ये लिख सकता हूं कि 10 राजन सर की लेंथ 10 किलोग्राम है। चलो छोड़ो यार, ये भी नहीं लिखते। आप ये लिख सकते हो कि राजन सर की लेंथ 10 मोल है। अरे चलो यार, ये भी नहीं लिख सकते, तो फिर लिख क्या सकते हो भैया? क्वांटिटी यही चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसके ऊपर, किसके ऊपर? ये रिप्रेजेंट कर रही है 7 आत्मनिर्भर क्वांटिटी के ऊपर, 7 फंडामेंटल यूनिट। किसके ऊपर? 7 फंडामेंटल। तो आपका यूनिट और मेजरमेंट, मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं, या मैथमेटिकल सिंबल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिट, और क्वांटिटी को बोलते हैं मेजरमेंट। बिल्कुल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने नहीं। फिजिक्स बहुत ईजी है, उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए मार्केट में बहुत टीचर बैठे हुए जो ऑटोमेटिकली आपको कॉम्प्लिकेट करके दे देंगे। आपको यहाँ पे आना है तो आपको इजी से सीखना है। जैसे एक आप बिल्कुल किसके किसके बच्चे हो, जैसे आप एक ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो और आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको मजा आएगा। आप अकाउंट के स्टूडेंट हो और आपको फिजिक्स सीखनी है और आप सीख पा रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप सही जगह आए हुए हो। राजन सर बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं।
अब आते हैं मुद्दे की बात। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मोदी जी वाली है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप धर्म की चाशनी नहीं चाटोगे, आप भारत में जिंदा नहीं रह पाओगे। आप करप्शन नहीं करोगे, भारत में जिंदा नहीं रह पाओगे। आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाओगे, आप नहीं जी पाओगे। आप एजुकेशन की बात करोगे तो आप यहाँ पे नहीं जी पाओगे। आपको बातें करनी है जो बिल्कुल अलग होंगी। चलो छोड़ो, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। हमारा टॉपिक सिर्फ आपको समझाने का है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बेस यूनिट होती है। अब ये जो बेस यूनिट है, हम इनको बोल रहे हैं, एक सेकेंड, रिया पूछ रही है कि सर ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ पर। तो रिया, ये सारी चीजें आपको फ्री में अगर चाहिए तो आपको यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगी। पूरी की पूरी एजुकेशन जो हम रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, वो रिकॉर्ड होने के बाद में हम यूट्यूब पर जाकर के डाल देते हैं। इंस्टा पर छोटी छोटी क्लिप डाल देते हैं, फेसबुक पर भी छोटी छोटी क्लिप डाल देते हैं, क्योंकि हम वन मैन आर्मी है अभी।